आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई के बारे में। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई दोनों सीजनल बीमारियां हैं। ये जनरली बारिश के मौसम में कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती हैं। दोनों का ट्रांसमिशन फीको ओरल होता है। दोनों हेपेटाइटिस ए एंड ई में कॉमन से सिम्टम्स होते हैं और दोनों में ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं रहता है। ज़्यादातर इनमें जो लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है या जो डाउट रहता है, उनको ये रहता है कि जो सिम्टम्स आते हैं उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, वो इसको फूड पॉइजनिंग से साथ में कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमको फूड पॉइजनिंग रहता है। पर हेपेटाइटिस ए एंड फूड पॉइजनिंग में अंतर ये है कि हेपेटाइटिस ए एंड ई में पेशेंट को फीवर भी रहता है, डार्क कलर की यूरिन होता है, जॉन्डिस होता है, मैलेज रहता है एंड इसके जो सिम्टम्स हैं कुछ टाइम रहते हैं। हेपेटाइटिस ए एंड ई के सिम्टम्स कम से कम 2 से 6 वीक्स लगते हैं और ये सेल्फ रिकवर हो जाता है। कुछ केसेस में जिसमें पेशेंट को लगातार सिम्टम्स बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मेंटल कन्फ्यूज़न की स्टेट्स आती है, उनमें अपने को ट्रीटमेंट और समटाइम हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें यही सारी इंडिकेशंस हैं जब उसको हॉस्पिटल दिखाना है। यदि उसको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, वीकनेस बढ़ती जा रही है और पीलिया जो है वो रिकवर नहीं हो रहा है विद सपोर्टिव ट्रीटमेंट, उस कंडीशन में हमको हॉस्पिटल में दिखा के कंसल्ट करना है। दोनों ही बीमारियां अपने आप में सेल्फ लिमिटेड होती हैं, ये कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट अपने आप कवर हो जाती हैं। पर कुछ कंडीशंस में हेपेटाइटिस ई जो है वो रिस्की होता है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में और ओल्ड एजेस पेशेंट्स में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, कैंसर के होते हैं, उन पेशेंट्स में इसकी जो है डिजीज़ लंबी रहती है, उनमें कभी-कभी क्रॉनिक भी बन जाती है, लंबी अवधि तक रहती है। हेपेटाइटिस ए एंड ई इनका प्रिवेंशन का भी एक तरीका है, इनके दोनों की वैक्सीन्स हैं। पर हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है वो तो ईज़िली सब जगह आराम से मिल जाती है और बच्चों को तो यूजुअली लगाई जा रही है, एडल्ट्स में भी लगा सकते हैं। हेपेटाइटिस ई की जो वैक्सीन है वो लिमिटेड ग्रुप ऑफ जो कैटेगरी ऑफ पीपल्स होते हैं, जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ पेशेंट्स या पेशेंट विद कीमोथेरेपी या प्रेग्नेंट पेशेंट्स विद जहाँ पे हेपेटाइटिस ई ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं एंडेमिक जोन होता है, उनको हम रिकमेंड करते हैं। दोनों का शेड्यूल होता है, 2 से 3 डोज लगती हैं, उससे पेशेंट को नॉर्मल आदमियों को प्रिवेंशन मिल जाता है हेपेटाइटिस ए एंड ई से। हेपेटाइटिस ए एंड ई सेल्फ रिकवर बीमारियां, इनसे जान को खतरा बहुत कम केसेस में होता है, वो भी जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, प्रेग्नेंट और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, उनमें इनमें जान को रिस्क हो सकता है। उन कंडीशंस में हमको तुरंत अस्पताल से कांटेक्ट करके डॉक्टर को विजिट करना है। धन्यवाद।